देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर इज जॉइनिंग अस। देवेंद्र जी, आप आते हैं बिहार में, कहते हैं कि मरीन ड्राइव बहुत अच्छा बना है। आपने वाकई में क्या पिछले 5 साल में चेंज देखा, क्योंकि आप पिछले 5 साल पहले वो इंचार्ज थे? जी, मैंने बहुत चेंज देखा है पिछले 5 वर्षों में। अगर आप देखेंगे तो 5 साल पहले जब मैं आता था तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ काम मुझे दिखाई पड़ते थे जो चल रहे हैं, लेकिन अब वो सारे पूरे हो गए और एक बदला हुआ बिहार नज़र आता है। कल मैं करीब 350-400 किलोमीटर बाय रोड मैंने पूरा प्रवास किया है। मुझे हर जगह अच्छे रोड देखने को मिले हैं और जिस प्रकार से ब्रिजेस का काम हुआ है, यहाँ स्कूल कॉलेजेस का काम हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छी इकोसिस्टम अब बिहार में तैयार हो गई है। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो लगातार उनका भी 20 साल का अनुभव रहा है। आप भी खुद मुख्यमंत्री हैं। बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री इतने 20 साल तक रहना, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे आपको क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात कह सकता हूँ कि नीतीश जी को गवर्नेंस के लिए देखा जाता है और बहुत ही चैलेंजिंग टाइम से जब बिहार गुजरा और लालू जी के जंगल राज को तोड़ना और एक नए बिहार को स्थापित करना, ये बहुत कठिन काम था जो नीतीश जी ने करके दिखाया और कंसिस्टेंटली आज बिहार ऊपर ही जा रहा है, कभी नीचे नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने बिहार को जो नेतृत्व दिया है और ये सारी चीज़ें करते हुए कभी परिवारवाद में नहीं पड़े, कभी भ्रष्टाचार में नहीं पड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अलग प्रकार का नेतृत्व है, ये हमको मानना पड़ेगा। जो विपक्ष के नेता उनकी सेहत के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके युवा जो तेजस्वी यादव जैसे हैं? देखिए, बहुत ही मुझे ऐसा लगता है कि ओछी बात है ये। किसी की भी तबीयत कभी खराब हो सकती है, लेकिन आज राज्य वो चला रहे हैं, राज्य को नेतृत्व दे रहे हैं पूरी ताकत से। अब आप कल का ही देख लीजिए, बारिश थी तो बाय रोड उन्होंने पूरा प्रवास किया। तो ऐसा थोड़ी होता है भाई, कभी थोड़ी किसी की तबीयत नरम गरम हो जाती है, लेकिन नीतीश जी नेता है, नीतीश जी बिहार का नेतृत्व करने वाले और नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बिहार को चलाएंगे। देवेंद्र जी, आप फाइनेंशियल कैपिटल कैसे आते हैं, आप फाइनेंस को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। मैनिफेस्टो दोनों साइड ने रिलीज किया, जो फाइनेंशियल प्रूडेंस की बात की, आपको कहाँ दिखता है कि बीजेपी या एनडीए के मैनिफेस्टो में इन कंपैरिजन टू द ऑपोजिशन प्रूडेंस है? देखिए, बीजेपी ने जो कहा है वो हम कर सकते हैं, वो करने की हमारे पास उसका रोड मैप है और अलग अलग राज्यों में हमने करके दिखाया है। लेकिन आप अगर राजद का या महागठबंधन का मैनिफेस्टो देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही काल्पनिक इस प्रकार का मैनिफेस्टो है, क्योंकि उनको पता है उनको करना ही नहीं। जिस दिन ये सत्ता में आएंगे उस दिन लूट चालू कर देंगे। 2.5 करोड़ नौकरियां दे पाएंगे तेजस्वी यादव? कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं 2.5 करोड़ क्या, वो 2.5 लाख भी नौकरियां दे पाएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। पायल मेहता इन पटना फॉर CNN News 18।